अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करें सैलाब मुतासरीन के हवाले से। आपको बताएं कि 40 दिन और 40 रातें पाकिस्तान में ऐसा सैलाब आया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। जिस हद तक मुमकिन था अपने वसाइल सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ किए हैं, लेकिन अब फंड्स और ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का भी शहबाज शरीफ ने खुलकर जिक्र किया। बोले, जनूबी एशिया में अमन का एहसार मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर के मसले के हल पर है। भारतीय बर्बरियत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी छावनी में बदल दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी से सैलाब मुतासरीन की मदद की बहाली में मदद मांग ली। कहते हैं, पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जंगलात जल रहे हैं। हमें मॉन्स्टर मानसून का भी सामना करना पड़ा, जिसने पाकिस्तानियों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। पाकिस्तान has never seen a more stark and devastating example of the impact of global warming. Life in Pakistan has changed forever. भारतीय फाशिस्ट हुकूमत की भी शहबाज शरीफ ने खुलकर क्लास ली। बोले, 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम किया गया। भारत कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल, जुल्म और बर्बरियत में मुलविस है। हम भारत समेत तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए मुआशी सरगर्मियों की बहाली पर भी जोर दिया। बोले, अफगानिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम बहाल करने के लिए उनके माली ज़खायर जारी किए जाएँ। अफगानिस्तान को तनहा करने से अफगान अवाम की महरूमियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से बड़े इंसानी बहरान ने जन्म लिया है। आलमी इदारे पाकिस्तान को रिलीफ फराहम करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के कर्ज़े मुअत्तल या रीशेड्यूल करने का मशवरा दे दिया। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इसी साल डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद करेगा। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए बड़ी इमदाद मिलने की तवक्को है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों ने दुनिया को झंझोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी इदारों को पाकिस्तान के कर्जे मुअत्तल करने का मशवरा दे दिया। UN की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के पॉलिसी मेमोरेंडम में कहा गया है कि पाकिस्तान में सैलाब से बड़े इंसानी बहरान ने जन्म लिया है। तबाहकुन सैलाब से 3 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं और $30 करोड़ का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने वाले आलमी इदारों और ममालिक को कर्जों की वापसी के लिए पाकिस्तान को रिलीफ देना चाहिए, ताकि उसे माहौलियाती तब्दीली के बायस आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से निमटने का मौका मिल सके। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए पाकिस्तान की डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़ भी कबूल कर ली है। डोनर्स कॉन्फ्रेंस इस साल के आखिर तक मुनक़्क़िद करने पर इत्तेफाक किया गया है, जिसकी मेज़बानी फ्रांस करेगा। ज़राए का कहना है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान को सैलाब से निमटने के लिए खातिर ख्वाह इमदाद मिलने का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान को सैलाब की शक्ल में तारीख़ की बड़ी कुदरती आफत का सामना है। सैलाबी सूरत हाल के बायस आलमी बरादरी से फ्लैश अपील की गई है। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सैलाबी पानी उतरने के बाद नुकसान का दुरुस्त अंदाज़ा हो सकेगा। मुमकिन तौर पर इस साल के आखिर तक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो सकेगी। It cannot be accurately completed until the flood waters truly recede. And if you were to visit areas of Dadu around Mansur Lake or other areas of the province of Sindh, there's still incredible amounts of flooding and damage. So as this water recedes, you will get a comprehensive damage needs assessment done, and we will be in a place to hold a donors conference hopefully before the end of the year. So output or carbon output is 0.8%, but they're the 8th most climate stressed country in the planet. They've become the epicenter of extreme climate events.
As the UN Secretary General said, we're not only drowning in floods, we're also drowning in debt. चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा, रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बदीन और गिरदोनवाह के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कराची में ताजिर बरादरी से भी मुलाकात हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि कारोबारी बरादरी ने हमेशा कुदरती आफात में बढ़ चढ़कर मदद की है। हालिया सैलाब में भी ताजिर बरादरी भरपूर ताउन कर रही है। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में जाबहक होने वाले अफराद की तादाद 1596 हो गई। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 12,863 अफराद जख्मी हुए। 20,65,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। वतन के दुश्मनों के खिलाफ पाक फौज के एक ही रोज़ में मुख्तलिफ जगहों पर 2 ऑपरेशन। खुफिया इतलात पर किए गए ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए। जिला सवात और लखी मरवत में होने वाली कार्रवाइयों के दौरान मारे गए दहशतगर्दों से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लकी मरवत में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पाक फौज का बरवक्त ऑपरेशन। खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस इत्तलात पर जिला सवात के इलाके चारबाग में भी ऑपरेशन किया। मुकाबले के दौरान हाई प्रोफाइल दहशतगर्द मारा गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस था। दहशतगर्द से हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिए गए। के पेश नज़र DHQ अस्पताल में डेंगी काउंटर और डेंगी वार्ड कायम कर दिया गया है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को डेंगी से बचाव के लिए सुबह और शाम के औकात घरों से बाहर निकलने से गुरेज करने का मशवरा दे दिया है। मजीद बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए खानेवाल में डेंगू वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ज़िलाई इंतजामिया और महकमा हेल्थ जो है वो मुतारिक हो गया है। खानेवाल DHQ हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर डेंगू वार्ड है वो भी कायम कर दिया गया और काउंटर भी कायम कर दिया गया है। इस पर हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा शहरियों को इस मुसीबत से किस तरह बचा जा सकता है, क्या करें? जी, सबसे पहले तो इंतजाम की बात है तो हमारे अस्पताल के अंदर डेंगू काउंटर कायम कर दिया गया है। एमरजेंसी के अंदर जो भी मरीज़ बुखार के साथ बुखार की अलामात के साथ आता है तो उसको डेंगू की स्क्रीनिंग की जाती है। मजीद जो जिसमें डेंगू के अलामात जो होता है टेस्ट के बाद हमें डेंगू पॉजिटिव केसेस होते हैं उनको वार्ड के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, जहाँ पे उनको हर तरह की अद्वियात फराहम की जाती हैं और उनके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। रही बात इससे बचाव की, तो लोगों को चाहिए कि ठीक है वो सुबह और शाम के टाइम निकलने से गुरेज करें, इंतहाई ज़रूरत के तहत निकलें। घरों के अंदर, गमलों के अंदर और बाकी बर्तनों के अंदर पानी वगैरह रखने से इज्तनाब करें। मजीद इससे अलावा जो होता है मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बाकी बिल्कुल जैसा कि आपने उनके गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि शहरियों की जानिब से यहाँ पर जो है उनको हदायत भी जारी की जा रही हैं कि वो घरों के अंदर पानी ना खड़ा होने दें और मच्छरों की अफजाइश जो है उसको रोके ताकि डेंगू की मर्ज को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा अस्पताल के अंदर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और अमले को भी 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है। जी, शिकारपुर में मलेरिया की वबा ने पंजे गाड़ लिए हैं। 7 रोज़ के दौरान 2000 से ज़ायद मरीज मलेरिया का शिकार हो गए। मजीद बता रहे हैं अब्दुल हकीम जतोई। जी हकीम साहब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाहर जो है मुल्क भर में तबाही हुई, वहाँ शिकारपुर में भी तारीखी तबाही हुई और बारिश की वजह से जगह जगह पे पानी जमा होने की वजह से गैस्ट्रो, मलेरिया और डायरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है MS सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर नादर अली साहब। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनके क्या क्या तदाबीर हैं और उसके बचाव के लिए वो क्या क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। यहाँ पर जो है अभी हमारे पास जो है मलेरिया के तकरीबन 500 टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें से 300 पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 60% जो है हमारे पॉजिटिव केसेस आए। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है बारिशी पानी जो खड़ा हुआ है, बाहर गाँव में भी ये पानी खड़ा हुआ है, तो इस वजह से जो है मलेरिया ने वो जन्म लिया है। आपको पता है कि मच्छर की अफजाइश जो होती है गंदे पानी में होती है। तो पहले तो ये है कि हम शहरियों को ये आपके चैनल की वसत से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है
लंबी आस्ताने वाले कमीज़ें पहने और जो है अपना सफाई सुथराई का ख्याल रखें, तो आपके काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। जी, आपने एमएस की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि मलेरिया की वबा तो पूरे सिंध में है, लेकिन इन लोगों ने शहरियों को ये मैसेज दिया है कि लंबी आस्तानी वाले जो बाजू वाले जो है वो कमीज़ें पहने और इसके बचाव के लिए सफाई सुथराई का इंतजाम रखें। जी। जिला खंबर शहदाद कोट में सैलाबी रेले गुजर गए मगर तबाही के निशान बाकी हैं। मुतासिरीन खजूर के पत्तों से टोकरियां बनाकर फरोख्त करने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं खंबर महबूब दायो से। जी महबूब अली। बिल्कुल कंबर शहदाद कोट में सैलाब मुतासिरीन से कैंपों में भूख और बदहाली के वजह से यहाँ पे जो लोग हैं मर रहे हैं और कहीं तो इनको राशन नहीं मिल रहा है तो कहीं अपनी मदद आपके तहत अपना रोजगार करने में मसरूफ हैं। आइए एक खानदान है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं कि ये जो खजूर के पत्तों के तने से ये तड़ा बना रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका मजीद क्या करना है। तड़ी उठाऊं था असा के बेरोजगार नया पैदा दे जुई हुआ असा के अटे से मिले तो बे कुछ भी न तो मिले, ये मदद कयो संजय नंढड़ा बाहर आइन असा के दियो कुछ। बिल्कुल आपने खवातीन की बातें सुने, उनका कहना है कि ये जो हम जो है हमारे जो गाँव है सारा डूब गया है, जो हम यहाँ नकल मकानी करके यहाँ कैंप में मुंतकिल हो गए हैं, जो हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं किया गया है। जो हम अपनी मदद आपके तहत ये ख़ानदानी पेशा है, जो ये खजूर के पत्तों से हम ये तड्डे और ये छबी बनाकर भेज देते हैं और बनाकर बेचकर उनके अपने बच्चों के पेट गुजर कर सफ़र कर रहे हैं। और हुकूमत के चाहिए कि इनको राशन और मच्छरदानी देकर और इनकी देखभाल करके इन्हें मदद किया जाए। जी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब के खड़े पानी को निकालने के लिए महकमा PDMA आपाशी और फौज की जानिब से कट लगा दिए गए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में पानी कब तक निकाला जाएगा जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से, जो इस वक्त डायरेक्टर रिलीफ PDMA के साथ मौजूद हैं। जी बुशरा। जी बिल्कुल, ज़िला सोबतपुर, नसीराबाद और जाफराबाद में गुज़िश्ता एक माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया कि सैलाबी पानी जो है वो इलाकों के अवाम के लिए मुश्किलात का बायस था, लेकिन अब इस इलाकों से पानी को निकालने के लिए महकमा PDMA की जानिब से इरीगेशन और पाक फोर्स की जानिब से जो है इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं और अब मुख्तलिफ इलाकों में जो कट लगा दिए गए हैं, जिसका मकसद ये है कि यहाँ से ना सिर्फ ये कि ये पानी जो है वो निकल जाए, बल्कि जो लोग हैं जिनकी आबादियाँ यहाँ पर करीब मौजूद हैं उन्हें भी कम से कम नुकसान हो। इस वक्त महकमा PDMA की इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा और मजीद कितना अरसा लगेगा। इस वक्त जो ब्रीचेज है जहाँ पे सोबतपुर के नज़दीक पटफीटर कैनाल में जो ब्रीचेज लगे, ये पानी ज़्यादा इन्हीं से इंटर हुआ सोबतपुर से, फिर टुवर्ड्स नीचे की तरफ बाकी ज़िलों को हिट किया। तो ब्रीचेज की वजह से जो काम हो रहे 3 दिन से काफ़ी ब्रीचेज बंद हो गए, जिसकी वजह से तकरीबन इस वक्त 2 दिनों में 50% पानी कम हो गया है। और इसके अलावा बिल्कुल मगरिब में ठेल एरिया में जो गड़ी खानपुर एरिया से जो चौकी जमाली एरिया है वहाँ से उन्होंने ब्रीच किया है, तो इस वजह से वो पानी अभी दोबारा सिंध जा रहे, तो फुली 5-6 दिनों में पूरे पानी कम हो जाएगा, इंतहाई ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि पानी को निकालने के लिए इंतजाम जो हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं। मज़ीद 1 हफ्ते के अंदर जो मुतासरा इलाके हैं इनसे पानी जो है वो निकल जाएगा, जिसके बाद मज़ीद जो नुकसानात हैं उनका भी तखमीना जो है वो लगाया जाएगा। एक सर्वे टीम वहाँ पर मौजूद है, जिस तरह पानी निकलता जा रहा है और जिन जिन इलाकों में नुकसानात हुए हैं उन नुकसानात के लिए भी जो है रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। जी। महंगाई ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। पेशावर में अब स्टील चादर से बनी अलमारियां और संदूक भी महंगाई की जद में हैं। मोहम्मद सरबत से मजीद जानते हैं। जी सरबत, आगाह कीजिएगा। महंगाई का जिंद बेकाबू है। पेशावर में हम देख रहे हैं कि स्टील के चादर से बने जो अलमारियां हैं और जो संदूक है उसका कारोबार भी ठप होकर रह गया है। इस दुकान के मालिक के साथ हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कितना मुतासिर हुए हैं आप? जी भाईजान, महंगाई तो हाथ से ज़्यादा गुजर गई है। तकरीबन पहले 60 रुपये चादर थी, अभी 320 रुपये किलो चादर है और सुबह से लेकर शाम तक फारग बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। मजदूर है अंदर, सारे फारग हैं। गोदामों में जाते हैं वो अपनी मन मर्जी के रेट लगाते हैं, गोदामों में कोई पूछने वाला नहीं है, समझे, और किसी तरह का कोई मामला नहीं हल हो रहा। महंगाई की लपेट में इस कदर है कि हम अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे। तो
बराए मेहरबानी की जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए, गोदामों में जाकर चक्कर लगाए, कोई वजीर जाए, कोई भी MNA जाए, उधर जाके मालूमात करो। गोदाम वाला, हर गोदाम वाला अपनी मर्जी करता है, कहता है पीछे से रेट ज़्यादा आता है, जब डॉलर महंगा होता है तो रेट ज़्यादा कर देते हैं, जब डॉलर सस्ता तो कोई आदमी रेट नहीं नीचे करता, सब अपनी मर्जी के रेट चला रहे हैं। तो मेहरबानी करो हमारी दरख्वास्त। ये थे दुकान के मालिक जो कह रहे थे कि पहले चादर जो है वो यहाँ पर 60 रुपये किलो मिलता था, अब 320 रुपये किलो का हो गया है। दुकान संदूक और अलमारियों से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार बिल्कुल नहीं आता। इस मालिक का यही कहना है कि सुबह से शाम तक बैठे होते हैं, लेकिन कारोबार महंगाई की वजह से बिल्कुल ठप है। जी रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर में रिमझिम मौसम खुशगवार हो गया, कहीं बादलों ने डेरे डाले हुए हैं तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे लाहौरियों ने खुशगवार मौसम में नाश्ते के होटलों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जैनुल आबदीन से। जी जैन, कैसा है लाहौर का मौसम और क्या देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल तवील गर्मी और हब्स के बाद बारिश, बादलों और ठंडी हवाओं ने जहां पर लाहौरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ गए हैं, वहीं पर जो है वो लोग अगर देखा जाए तो लुत्फ अंदोज होते हैं ख्वाबों से भी। सुबह का वक्त हो, रात का वक्त हो या दोपहर का वक्त हो, मौसम अच्छा हो जाए, लाहौरिये घर पर रुक जाए, ये हो नहीं सकता। इस वक्त भी मैं एक हलवा पूड़ी की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरा कैमरामैन सुलेमान आपको दिखा भी सकता है कि हलवा पूड़ियाँ निकल कर अंदर, चूँकि बारिश हो रही है, बाहर हल्की हल्की फवार है और ठंडी हवा भी चल रही है, तो अंदर लोग मौजूद है, हलवा पूड़ी खा रहे हैं। साथ में जो है एक जानिब नान चने की भी दुकान है, वहाँ पर भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और लेकर भी जा रहे हैं बड़ी तादाद में अपने घरों पर। और मौसम जो है इस वक्त अगर बात करते हैं तो कल ही से जो है वो तेज बारिश थी, कई इलाकों में ठंडी हवा के साथ तेज बारिश हुई, और ये है कि जहाँ पर मौसम खुशगवार हो गया वहाँ पर थोड़ी दिक्कत का उन इलाकों में सामना करना पड़ता है जहाँ पर गटर वगैरह बंद हो जाए या पानी खड़ा हो जाए। लेकिन यह है कि रात तक जो है वो तमाम जगहों से पानी निकल चुका था और मौसम इस वक्त जो है वो खुशगवार है, ठंडी हवा भी चल रही है और लोग जो है इसको मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया जैनुल आबदीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्टूडियो से इतना ही, देखते रहिए GTV न्यूज़।